पूछा है कि अपना व्यवसाय कैसे चुने, हाउ टू चूज वंस प्रोफेशन। कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि किस तरह के काम धंधे में नहीं लगना है, कहाँ नहीं लगना है, जहाँ दिखाई ही पड़ता हो कि लक्ष्य ही हिंसा है, माध्यम ही हिंसा है, वहाँ क्यों लगते हैं। जहाँ प्रकट ही हो कि झूठ का साथ देना पड़ेगा, वहाँ क्यों लगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चुनिए नहीं, नकारिए। अधिकांश तरह के व्यवसाय या नौकरियां जो आपके सामने आती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको प्रथम दृष्टया ही नकारा जा सकता है। दिख रहा है आपको कि जो चीज बेचने के लिए आपकी नियुक्ति हो रही है उसको बेचने में धोखा देना ही पड़ेगा, या कि संस्था के भीतर जिस पद पर आपको नियुक्त करा जा रहा है उस पद का काम ही है सबका हाथ मरोड़ के रखना, डरा के रखना। क्यों स्वीकार करते हो इस तरह के अवसर। तो पहली बात तो यह कि ऐसा कोई काम मत चुनो जिस काम की संरचना में ही बेचैनी निहित हो, जहां पता हो कि काम ही मन में उथल पुथल पैदा करने वाला है, उस काम में क्यों घुसते हो। और बात यह नहीं है कि काम से तुम्हारे मन में उथल पुथल हो रही है, काम का प्रयोजन ही है मन को व्यथित रखना। बहुत हैं ऐसे काम, सबसे पहले तो उनसे बचो। और फिर अगर तुम नकारते चलते हो हर उस काम को जो करने लायक नहीं है, तो फिर तुम्हें वैसे काम भी मिलते हैं जिन कामों के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि चेतना की सफाई होती है, जागृति फैलती है, प्रेम पनपता है। वैसा कोई काम मिले, इतना सौभाग्य हो तुम्हारा, तो दोनों हाथों लपक लेना, जो कीमत अदा करनी पड़े कर लेना। और इसके विपरीत घटिया काम करने के लिए तुम्हें जो भी लालच दिया जाता हो उस लालच को ठुकरा देना। सही काम करने की जो कीमत देनी हो देना। मामला सीधा है ना। अभी यहीं बैठे बैठे गिनती करोगे तो बड़ी लंबी सूची तैयार हो जाएगी ऐसी नौकरियों की जिनमें निहित ही है उत्पीड़न, शोषण, धोखेबाजी। जहां अगर तुम धोखेबाज नहीं हो तो चलोगे ही नहीं। जहां पर साक्षात्कार में ही जो प्रथम इंटरव्यू होगा उसमें ही यह जांच लिया जाएगा कि तुम में धोखेबाजी की कितनी कला है। और उन सब लोगों को नकार दिया जाएगा जो धोखे नहीं दे सकते। उन्हें कहा जाएगा कि तुम इस पद के उपयुक्त नहीं हो, यह काम तुमसे होगा ही नहीं भाई, इस काम के लिए हमें जरा चालू आदमी चाहिए। हजारों लाखों हैं ऐसी नौकरियां कि नहीं है जहां अगर तुम सीधे साधे हो तो तुम्हें उल्टे पांव रवाना कर दिया जाएगा। और अगर ऐसी हैं लाखों नौकरियां
तो फिर लाखों लोग भी हैं जो उन नौकरियों पर आसीन हैं। तुम में से भी कुछ वैसे लोग होंगे। क्यों अपनी जिंदगी नर्क करते हो? बार बार जहर पियो, उसके अभ्यस्त हो जाओ, तो चैतन्य तौर पर उसका प्रभाव पता चलना बंद हो जाता है। जैसे कि दिल्ली के लोगों को पता नहीं चलता ज़्यादा कि हवा में इतना जहर है, इतना प्रदूषण है, पर जैसे कोई विदेश से दिल्ली आता है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खांसेगा, उसको लगेगा कि जैसे दम घुट रहा हो, जैसे भीतर कुछ भर गया हो। तो घटिया, जहरीली और धोखेबाजी से भरी हुई नौकरी करते करते हो सकता है तुम उसके अभ्यस्त हो जाओ। लेकिन अभ्यस्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब कैंसर नहीं होगा। अभ्यस्त होने का मतलब ही यही है कि अब कैंसर बिल्कुल निकट है। कैंसर से बचो। पर ऐसे देखा जाए बाजार में तो मतलब हर नौकरी एक तरीके से कैंसर है, मतलब क्योंकि आपको हर नौकरी करनी है कि एक करनी है? एक बार में कितनी नौकरियां करनी है? मतलब जैसे व्यवसाय चुनने की बात है तो मतलब एक बार में कितनी नौकरियां करनी है? एक करनी है ना। तो अगर एक भी नौकरी ऐसी है जिसमें धोखेबाजी नहीं है तो तुम्हारे लिए काफी है। तुम लाखों की क्यों बात करते हो? तुम तो वो एक ढूंढो अपने लिए। तुम्हें तो एक चाहिए ना, और एक है। 50 की और दुनिया भर की, पूरे जमाने की बात करके तुम अपने आप को ये अनुमति दे रहे हो, अनुज्ञा, लाइसेंस, कि मैं भी घटिया नौकरी कर लूं बस, क्योंकि सब करते हैं, पूरा जमाना करता है। तुम्हें तो अपने लिए एक ठिकाना चाहिए। जी तोड़ कोशिश करके वो ठिकाना ढूंढो। एक जिंदगी है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है।